So hello students, welcome to the another lecture of some basic concepts of chemistry. So we have completed the second law, that is the law of definite proportion. So in this video we will understand the law of multiple proportion and we'll try to finish it fast with a proper explanation. Okay. So ये जो law है, law of multiple proportion, ये आपके जॉन डॉल्टन सर ने गिवन किया था. ठीक है. जॉन डॉल्टन ने और भी बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस किए हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में. फिलहाल के लिए आप ये जानिए, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो जॉन डॉल्टन ने दिया हुआ था. सो फ्रॉम दिस नेम इटसेल्फ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब कुछ तो अमाउंट है, केमिकल्स हैं जो कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है. कुछ यही है इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. राइट. नाउ विल रीड द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस लॉ स्टेट्स. When two element combine to form more than one compound, मतलब जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड मोर देन वन कंपाउंड बनाने के लिए. टू एलिमेंट्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए. देन डिफरेंट मासेस ऑफ दी वन एलिमेंट, मतलब डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, जो डिफरेंट मासेस है वन एलिमेंट का, वो कंबाइन करता है फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट. मतलब आप दो एलिमेंट ले रहे हो, उनका डिफरेंट मासेस एक फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है एंड दैट बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू अनदर. और उनका जो आपस में जो रेशियो होता है वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो होता है. अभी जो जितना भी मैंने पढ़ा, आई नो किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट ही ऐसा है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा. सो हम एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं और ये चीज फट से एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगी आपको कि क्या स्टेटमेंट है. नाउ विल टेक एग्जाम्पल. इसीलिए हम एग्जाम्पल देके पढ़ाई करते हैं, ताकि एग्जाम्पल रहेगा तभी हमें बोलते हैं ना, डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल दो तब हमें चीजें याद रहेंगी. सो इसका भी एग्जाम्पल देते हैं, आपको एकदम से स्टेटमेंट समझ आएगा कि बोलना क्या चाह रहा है. लेट अस सपोज यू हैव टेकन कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन ऑक्सीजन आपका मिल करके, ये कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर करके आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है. ठीक है. सो आपको पता है कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है. ठीक है. आपको ये सारी चीजें पता होंगी, आपने क्लास 9th 10th में भी पढ़ा है. कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है. यहाँ पर 2 है इसलिए 32 हो गया. 16 इंटू 2 32. और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन ये किस रेशियो में प्रेजेंट है? कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का कितना है? 32. ठीक है. नाउ हियर दिस कार्बन और ये ऑक्सीजन आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन O है, O2 नहीं है, या फिर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, इसका स्टोइकोमेट्रिक 2 से मल्टीप्लाई नहीं है. सो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, और यहाँ पर CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 12:16 में प्रेजेंट है. इससे हमें पता क्या चला? अब हम इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे और मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूंगी, आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या मीनिंग है उस स्टेटमेंट का. डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या लिखा था? The different masses of one element means what? Let will be this one element is what? Oxygen. So different masses of oxygen, different mass क्या है ऑक्सीजन का? यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 16 है. 32 16. Different masses of oxygen, that is 32 and 16, which combines with the fixed mass of carbon, which combines with the fixed mass of carbon. यहाँ पर क्या लिखा था? Different masses of one element which combine with the fixed mass of other element. और वो other element क्या है? Different masses of oxygen, that is 32 gram and 16 gram, which combine with fixed mass of carbon bears a small ratio. क्या बोला जाता है? वो आपस में क्या करते हैं? बियर करते हैं स्मॉल रेशियो. आपस में मतलब वो दो ऑक्सीजन जो कि फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन एटम आपस में जो दो ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो है वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड स्मॉल रेशियो में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर 32 है, ये 16 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 2:1, तो मतलब 2:1 रेशियो में प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट अब आप, आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट बोलता क्या है. When two elements combine to form more than one compound, जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, ये एक कंपाउंड बना, ये एक कंपाउंड बना, ये दो एलिमेंट तो सेम ही है, कार्बन ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं. देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, दोनों में से किसका मास डिफरेंट है? इसका 32 है, इसका 16 है. सो द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन, किसके साथ कंबाइन कर रहा है? विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो. मतलब इन दोनों का जो आपस में रेशियो होगा, ये जो आपस में जो कंबाइन कर रहे हैं कार्बन के साथ आपस में,
इनका रेशियो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। दे विल बियर अ स्मॉल रेशियो, मतलब आप 32 डिवाइड बाई 16 करोगे तो आपको 2:1, इसका रेशियो होगा 2:1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ये है H2O दैट इज वाटर और H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है। हाइड्रोजन का आपको पता है मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है 2 होगा। ऑक्सीजन का मास 16 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास अगेन 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 है तो 2 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 32 होगा। अगेन यहाँ पर किसका मास फिक्स्ड है, हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है। हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है और ये कौन है जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना रहा है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है जो आपका कंपाउंड बना रहा है। सो मतलब क्या हुआ, डिफरेंट मासेस ऑफ, क्या बोलेंगे हम, डिफरेंट मासेस ऑफ दिस ऑक्सीजन विच बियर्स अ फिक्स्ड मास, विच कंबाइंस विद व्हाट, किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ये फिक्स्ड मास किसके साथ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो मास फिक्स है क्योंकि 2 है, ये इसका अलग है। सो विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, मतलब 16 डिवाइड बाई 32 कर दो आप, इसका रेशियो निकालो तो क्या आ जाएगा आपका 1:2 आ जाएगा। तो वही ये लॉ यही है कि मतलब डिफरेंट मासेस, यही लिखा है, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन आपका 16 ग्राम 32 ग्राम विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 ग्राम गिव्स 16:32, मतलब 1:2 स्मॉल रेशियो बना रहा है आपका, ठीक है। नाउ रेशियो शुड बी स्मॉल, नॉट, आपका रेशियो जो भी आएगा इसका वो रेशियो आपका स्मॉल होना चाहिए। इट्स नॉट बी लाइक 6, 7, 8 लाइक दैट, आपका 5, 4 ये भी नहीं आना चाहिए, जैसे 1:5 आ गया, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। रेशियो आपका हमेशा स्मॉल होना चाहिए, इन स्मॉल रेशियोज। नाउ विल टेक वन एग्जाम्पल, ये थोड़ा ट्विस्ट एग्जाम्पल है, इसको मैं बताऊंगी इसको कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। सो हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया, 2 एलिमेंट लिए और इनके कंपाउंड देखने लगे कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या क्या कंपाउंड बनाते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको ना देखें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ना देखें। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके आपके N2O बनाते हैं, NO बना सकते हैं, N2O3 बना सकते हैं, NO2 बना सकते हैं, N2O5 बना सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमें पता है इस कंपाउंड्स में नाइट्रोजन का यहाँ पर मास कितना है, 2 नाइट्रोजन है, इसका 28 मास हो गया। ऑक्सीजन का यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसका 16 मास हो गया। यहाँ पर NO है, इसका 14 होगा नाइट्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास होगा 16। यहाँ पर N2 है, ये O3 है, यहाँ पर N2 का मास अगेन N2 है, मतलब एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 28 हो गया। ये O3 है तो O3 मतलब 16 × 3 48 हो गया आपका। यहाँ पर NO2 है, इसका अगेन 14, इसका 32, इसके N2O5 के लिए इसका 28 और O5 के लिए इसका 80, ये हमारा मास हो गया। अब आप इन दोनों टर्म्स को देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके आपके ये कंपाउंड बना रहे हैं, बट देखिए कंपाउंड तो बन रहे हैं, बट देखिए यहाँ पर किसी का भी रेशियो फिक्स नहीं है, नाइट्रोजन का भी फिक्स नहीं है, ऑक्सीजन का फिक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज हम नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, मास है, वो फिक्स करेंगे, तभी तो हमारा ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कन्वर्ट होगा। तो हमको ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन आए और आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ क्या है आपका, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से आपको ये सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले इसका इक्वेशन को, आपको जो ये मास को आपको अप्रोप्रिएट लाना है, बिकॉज यहाँ पर तो ये एकदम से फिक्स नहीं है, तो आपको सबका एक फिक्स करना है। सो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 28 है, सबके मास को 28 कर दो। सो आपने नाइट्रोजन, यहाँ पर आपका इस कंपाउंड में नाइट्रोजन आपका पहले से 28 है, ऑक्सीजन आपका 16 है, आपका एज इट इज 16 रहेगा। इस कंपाउंड में आपका नाइट्रोजन 14 है, तो आप क्या करोगे, इसको 28 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब होल थिंग को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नाइट्रोजन के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 14 था, ये 28, ये मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 14, 28 हो गया, ऑक्सीजन 16 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका 32 हो गया, राइट। वैसे ये N2O3 अगेन यहाँ पर 28 है, मतलब ऑक्सीजन पहले से 28 में प्रेजेंट है, हम इसको 28 लिख देंगे क्योंकि हम इसको 28 में तो फिक्स कर रहे हैं, तो 28 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन 43 में, तो हम इसको 48 में प्रेजेंट कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया है नाइट्रोजन में। अब यहाँ पर नाइट्रोजन अगेन 114 में प्रेजेंट है, इसको हम फिर से चेंज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपका 28 हो गया। यहाँ पर 32 था, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 64 हो गया, ठीक है। नाउ अगेन इज दिस N2O5, आपका नाइट्रोजन 28 में फिक्स है। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन आपका पूरा फिक्स हो गया है, नाइट्रोजन फिक्स हो चुका है, मीन्स क्या हो गया, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16, 32, 48, 64, 80 different masses of oxygen which combines with fixed mass of nitrogen gives what? Gives the ratio of these all ratios, मतलब ऑक्सीजन के जो रेशियोज होंगे आपस में ये स्मॉल रेशियोज में प्रेजेंट होंगे। नाउ हाउ कम दे विल बी स्मॉल रेशियो प्रेजेंट, देखो 16 को डिवाइड करो 32 से, क्या होगा आपका 1, 32 को 48 से डिवाइड करो तो आपका क्या होगा, आपका आएगा 32 2 जा
सी 2 टाइम्स होता है, तो ये आपका हो जाएगा 48, सॉरी 2 टाइम्स 48 को आप 3 से डिवाइड करोगे, मतलब 48 और 3 को डिवाइड करोगे तो आपका ये जो रेशियो आएगा आपका 3 आएगा, इसको डिवाइड करोगे आपका ये 4 आएगा, इसको डिवाइड करोगे आपका 5 आएगा। इस तरह से आपका सारे रेशियो आ जाएंगे और आपका जो रेशियो फाइनल रेशियो आएगा वो देखो 16 को आपने 32 से डिवाइड किया रेशियो 1, 16 को आपने 48 से डिवाइड किया आपका रेशियो 2, ठीक है, नॉट 2 दिस 16 को 16 से डिवाइड किया आपका रेशियो 1, 16 को 32 से डिवाइड किया आपका रेशियो 2, 16 को 48 से डिवाइड किया आपका रेशियो 3, 16 को 64 से डिवाइड किया आपका रेशियो 4, 16 को 5 से डिवाइड किया आपका रेशियो 5 आया, ठीक है, 80 से डिवाइड किया, सॉरी नॉट 60, 16 को 64 से डिवाइड किया रेशियो 4 आया आपका, और इसको अगर 16 को आप 8 से डिवाइड करो आपका रेशियो क्या रहा है 1:5। तो बेसिकली आपका जो ये पूरा रेशियो जो आएगा 1:2, 2:3, 4, 5:2। हैंस द स्मॉल होल नंबर रेशियो, मतलब ये स्मॉल होल नंबर रेशियो है, इसका सबसे ज्यादा स्मॉल होल नंबर रेशियो हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। नाउ देयर इज वन मोर लॉ जो कि आपकी बुक में नहीं है बट ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। सो विल अंडरस्टैंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, सॉरी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये आपका प्रोपोर्शन होगा, मैंने यहाँ पे लॉ फिर से लिख दिया है, आप इसको प्रोपोर्शन मानो, ठीक है, दिस शुड बी योर प्रोपोर्शन, ओके। लॉ ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। सो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं, 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, यहां पर क्या रहा है, वहां पर 2 एलिमेंट की, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट्स सेम एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे थे जो कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में था। यहां पर क्या है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ मास इन विच दे डू सो, मतलब द रेशियो ऑफ मास इन विच दे डू सो बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। तो आपको अभी ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रही है मैम, ये सब क्या स्टेटमेंट है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नाउ विल टेक एन एग्जाम्पल एंड विल अंडरस्टैंड ये क्या है और कैसे होता है। जैसे कि हम ले लेते हैं आपका कार्बन, ठीक है, और सल्फर, हमने 2 एलिमेंट ले लिया, क्या बोला है इसमें, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। आपका थर्ड एलिमेंट मान लो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकेंड एलिमेंट है, कार्बन सल्फर आपका 2 एलिमेंट है, वो कंबाइन कर रहा है विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। सो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। सो क्या बोला है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। मतलब इसका रेशियो आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का 32 होता है। सो कार्बन और ऑक्सीजन ये जो आपस में ये 12:32 आ गया, क्योंकि ये 12 हुआ और ऑक्सीजन 16 होता है, यहाँ पे 2 है तो 32 हो गया। ये SO2 जो सल्फर का आपका 32 होता है एंड इसका क्या होगा, ये आपका ऑक्सीजन का आपका 32 होता है और O2 का आपका 32 होता है, 32 और ये 12:32, 32:32। सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं, कार्बन एंड सल्फर कंबाइन किसके साथ किए, सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए। मैंने वही बोला स्टेटमेंट, 32 ग्राम था जो कि ऑक्सीजन, इन द रेशियो ऑफ मासेस, किसके रेशियो ऑफ मासेस, आपका इतना तो हमने समझ लिया। अब ये जो आप सोचोगे इन द रेशियो ऑफ मासेस, कार्बन C.S दैट इज इसका ये रेशियो है, एंड रेशियो ऑफ मासेस इन विच कार्बन एंड सल्फर कंबाइन देमसेल्फ इज C:S, दैट इज व्हाट 12:64। और इसको हम जब कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपका 3:60, राइट। इसमें एक चीज है आपको ध्यान देनी है, देखो सबसे पहले चीज हम आपको एक ब्रीफली समझाते हैं। कार्बन एंड सल्फर आपके 2 एलिमेंट हैं जो कि कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट के साथ, ये कंबाइन करके CO2 बना रहे हैं, ये कंबाइन करके SO2 बना रहे हैं। इसका जो रेशियो है ये 12:32 है, इसका जो रेशियो है 32:32 है। सो क्या लिख के रखा है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर्स, मतलब जो रेशियो ऑफ मासेस है इन विच दे डू सो बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। क्या होल नंबर रेशियो बियर करता है, ये किसके साथ, टू द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। मतलब ये कार्बन और ये
सल्फर ये आपस में भी कंबाइन कर रहा है, अलॉन्ग विद ये इसके साथ थर्ड एलिमेंट के साथ तो कंबाइन कर रहा है, ये आपस में भी कंबाइन कर रहा है और आपस में कंबाइन करके ये CH2 बना रहा है। और आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और CH2 सल्फर का मास होता है 30 और 32 को आप दो सल्फर प्रेजेंट है, मतलब 32 आपका 64 हो गया। सो मतलब ये जो आपस में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये जो आपस में कंबाइन करके आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, ये थर्ड एलिमेंट के प्रेजेंस में, ये दोनों आपस में भी कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे। और जो इनका रेशियो है, मतलब इस कार्बन और ये सल्फर, ये कार्बन और ये सल्फर का जो रेशियो है, इसका जो रेशियो टू द रेशियो ऑफ दिस कार्बन एंड सल्फर, ये आपके स्मॉल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होगा। मतलब ये जो ये कार्बन और ये सल्फर जो आपस में कंबाइन करके जो रेशियो बनाएंगे, इनका जो रेशियो 12:33 का जो रेशियो होगा, एंड दिस कार्बन और जो ये CH2 में जो ये कार्बन और सल्फर आपस में रेशियो बनाएंगे, दैट इज 12:64, इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट यू विल गेट इट वंस आई विल गिव 2, 3, 4 मोर एग्जाम्पल्स। नाउ हमने यहां तक समझा कार्बन और सल्फर आपके कंबाइन किए सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जो कि 32 ग्राम था। इन द रेशियो, किस रेशियो में कंबाइन किए, कार्बन और सल्फर का रेशियो क्या हुआ इसमें 12 था, क्योंकि यहां पर कार्बन का 12 था और यहां पर 32 था सल्फर का। सो 12:32 इसका हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हुआ 3:8 आ गया, स्मॉल रेशियो। नाउ ये आपस में भी कंबाइन किए कार्बन एंड सल्फर, ये क्या बना, CH2 बना। सो CH2 का रेशियो क्या होगा, ये द रेशियो ऑफ मासेस इन विच कार्बन एंड सल्फर देमसेल्फ कंबाइन CH2 आपका क्या था 16:64, इसका आपका आया 3:16, क्या आ गया 3:16 आ गया। यहां पर आ गया आपका 3:8, यहां पर आ गया 3:16। अब क्या बोला है, ये दोनों का रेशियो जो होगा वो बियर करेगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो बियर करेगा, इन दोनों का रेशियो। तो ये बेसिकली ये लॉ यही बताता है, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक रेशियो देते हैं और वो एलिमेंट आपस में भी, जैसे सल्फर ये आपस में भी कंबाइन करते हैं, सो जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और दो तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं पर्टिकुलर एलिमेंट, उनका रेशियो हमारा स्मॉल रेशियो आना चाहिए। सो यहां पर हमको 3:8 मिला, ये आपका 3:16 मिला, ये दोनों आपस में कट गए, सब कुछ काट वाट के आपका क्या आता है 2:1 और ये स्मॉल रेशियो 2:1 हो गया। नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू, दैट इज सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, आपके दो एलिमेंट है, सल्फर ने हाइड्रो, और ये दो एलिमेंट है सल्फर और ऑक्सीजन, ये दोनों एक तीसरे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। सल्फर बनाता है H2S और ऑक्सीजन बनाता है H2O। ये दोनों इस रेशियो में प्रेजेंट है, H2 मतलब 2:2 और सल्फर आपका 32, हाइड्रोजन यहाँ 2 और ऑक्सीजन क्या है 16 के रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ क्या होगा, ये दोनों इस रेशियो में तो प्रेजेंट है, ये दोनों का रेशियो गया, मींस इस केसेस में हाइड्रोजन तो आपका फिक्स है, सल्फर और ऑक्सीजन क्या रेशियो में प्रेजेंट है आपके, सल्फर है आपका 32, ऑक्सीजन है आपका 16, मतलब इसका रेशियो हमें लेना पड़ेगा, इसका रेशियो लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये आपका 2 हो गया, 2:1 हो गया अगर हम रेशियो लेंगे। ठीक है, इसका रेशियो, नाउ दिस सल्फर एंड ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन करके SO2 बना रहे, इसका रेशियो क्या हुआ 32:32, तो ये हो गया 1:1 रेशियो में प्रेजेंट। नाउ रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, तो रेशियो ऑफ मास किसका होगा S:O, इसका 32:16 2:1 हो गया। ठीक है, नाउ रेशियो ऑफ मासेस इन विच सल्फर एंड ऑक्सीजन देमसेल्फ जो कंबाइन कर रहे हैं वो लोग, एक तो ये लोग जब प्रोडक्ट बना रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन, ये H2 बना रहा है, ये H2S बना रहा है, दोनों आपस में इनका जो रेशियो हो रहा है वो हमको मिल गया 2:1। नाउ जब ये आपस में, जैसे मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो आपस में जब कंबाइन कर रहे हैं तो इनका रेशियो क्या हुआ 32:32, दैट इज 1:1। सो इस ये रेशियो और ये रेशियो का, दोनों रेशियो का रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या हुआ आपका 2:1 है, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 1:1, तो आपका बेसिक जो स्मॉलेस्ट रेशियो 2:1 आ गया, तो ये आपका हो गया 2:1। सो ये था बेसिकली आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्या आता है। कभी कभी आपके नीट और जेई में इससे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं है, बट मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपके नीट और जेई में इससे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ विल अंडरस्टैंड दी गे-ल्यूसेक लॉ। गे-ल्यूसेक लॉ बहुत ही, आपने शायद क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा, ये आपके बड़ी बेसिक, अगर आपने क्लास, आपका सीबीएसई सिलेबस है तो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा ये, और अगर आपका आईएएससी सिलेबस रहा है तो आपका ये आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ रखा होगा। सो
इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम, किसमें करती हैं, वो वॉल्यूम में करती हैं, विच बियर्स, क्या बियर करता है, विच बियर्स आ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं वो रिएक्ट करती हैं इन वॉल्यूम, जो कि प्रेजेंट होता है इन स्मॉलर होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होता है, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इफ गैसेस। ओके, सो क्या इसका स्टेटमेंट है, हम फिर से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है, सी देखिए आपको स्टेटमेंट बाय हार्ट नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल समझना है और उसके हिसाब से आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और मैं एक बात बोलती हूँ, जब भी आप ये एग्जाम्पल समझ जाएंगे ना, तो जब भी आप डेफिनेशन और आपको स्टेटमेंट पूछेगा तो आप एग्जाम्पल को दिमाग में रखिए और उसके बाद स्टेटमेंट लिखिए। आपका स्टेटमेंट कभी गलत हो ही नहीं सकता है, आपको एकदम बाय हार्ट हो जाएगा एकदम अच्छी तरीके से। नाउ क्या बोल रही थी मैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वो दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो, जो कि क्या करता है, दैट बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, मतलब वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर करते हैं, एंड क्या करते हैं, टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इफ गैसेस, अगर वो गैसेस हैं तो। नाउ अगेन हम इस चीज को समझे नहीं तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रोजन और आपका क्लोरीन है, दोनों गैसियस फॉर्म में, ये आपस में कंबाइन करके आपका HCl बना रहे हैं। सो आपको पता है ये क्लोरीन 2 है और ये हाइड्रोजन 2 है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो मतलब यहाँ पर जब 2 लगा देने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 मोल प्रेजेंट है, ठीक है, 2 प्रेजेंट है, ठीक है, 2 मोल प्रेजेंट है। मोल कॉन्सेप्ट हम बाद में बताएंगे, पर आपको 2 पता चल गया है, 2 प्रेजेंट है। सो मतलब ये इक्वेशन में हमारे लॉ में क्या बोला था, व्हेन गैसेस रिएक्ट, ये बोला था ना, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं वो वॉल्यूम के टर्म्स में रिएक्ट करती हैं, विच बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। अब क्या है, अगर आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, आप इसकी वॉल्यूम को भी 1 वॉल्यूम मान लो, इसको भी 1 वॉल्यूम मान लो, इसको 2 वॉल्यूम मान लो, जो भी यहाँ पे बाहर नंबर दिया है उसको आप 2 वॉल्यूम, इसको 1 वॉल्यूम, इसको 1 वॉल्यूम मान लो। अब लेट इट बी, आपने 1 1 1 तो लिख दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको लेट इट बी, सपोज आपको दे रखा है कि आपका वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम है आपका कितना 20 ml दे रखा है आपको, ठीक है। सो अगर 1 वॉल्यूम आपका 20 ml है तो यहाँ पे भी आपका 20 ml लिखोगे, ये 1 वॉल्यूम आपका 20 ml है, यहाँ पर 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम मतलब 20 इंटू 2 तो आपका 40 वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अगर अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई है तो विल टेक वन एग्जाम्पल एंड विल क्लियरिफाइड एवरीथिंग, कि आपको कैसे कैसे चीजों को अप्रोच करना है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे इससे आपको सोल्यूशन निकालना है। ये हमारा गेलुसेक लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन 100 ml ऑफ CH4 बर्न्स इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या हो रहा है आपका हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको बताया था ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मीथेन है, आप आगे पढ़ोगे। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2, O2 का वॉल्यूम फाइंड करना है रिक्वायर्ड, एंड CO2 कितना O2 आपको चाहिए होगा इसको जलाने के लिए, क्योंकि ये जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो कितना आपको O2 चाहिए होगा इसको जलाने के लिए और कितना कार्बन डाइऑक्साइड जलने के बाद प्रोड्यूस होगा आपको निकालना है। सो सबसे पहले तो आप एक इक्वेशन लिख दो, ये आपका मीथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन आपकी गैस है, गैसेस फॉर्म में। मैंने क्या बोला था, दे विल बी इन द गैसेस फॉर्म, ओके। व्हेन गैसेस आपका गैसेस फॉर्म में होंगी, ठीक है, इन गैसेस फॉर्म में होगा। सो आपका मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया एंड आपका ये क्या बनाया, CO2 बनाया, ठीक है, CO2 बनाया और ये आपका वाटर निकाला, ठीक है। वाटर आपका लिक्विड हो गया, ये आपका गैस है, ये आपका गैस है, ये आपका गैस है। आपको गैस पार्ट से ही लेना है, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। सो लिक्विड है इसलिए हम यहाँ पे मैंने लिख भी दिया लिक्विड, हैंस वी डू नॉट डील विद इट इन गेलुसेक लॉ, बिकॉज हम यहाँ पर गेलुसेक लॉ लगा रहे हैं। सो और ये लिक्विड आ गया, हम गेलुसेक लॉ में आप लिक्विड कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, आप सिर्फ सॉलिड कंपोनेंट के बारे में, सॉरी गैसियस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आपका ये CH4 है, CH2 ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है, आप देख लो एक बार, बैलेंस्ड है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, ये ऑक्सीजन आपका 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ये 2, तो आपका सब बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आप बैलेंसिंग नहीं आती है तो आप मुझे बता देना, आप सबको बैलेंसिंग नहीं आती, बिकॉज ये बहुत बेसिक है जो आपने क्लास 9 10 में सीखा होगा कि बैलेंस इक्वेशन कैसे करना है। और अगर आपको तब भी नहीं समझ आएगा तो मैं इस बैलेंसिंग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी, वेरी इजी, जो आप कोई भी इक्वेशन कितना से बड़ा इक्वेशन हो उसको आप फट से बैलेंस कर लोगे, ठीक है। नाउ ये आपका क्या हो गया, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 था, इससे 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। नाउ लेट अस सपोज अगर आपका ये जो 1 वॉल्यूम 100 ml है
सो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, सो मतलब ये 200 ml प्रेजेंट होगा, ऊपर वाले से जो हमने समझा था। अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये 1 वॉल्यूम आपका 100 ml प्रेजेंट है। 2 वॉल्यूम मतलब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 को, और यहाँ पे अगेन 1 वॉल्यूम मतलब ये भी 100 ml है। सो मतलब इसमें अगर आपको पूछा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस, सो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा 200, मीन्स 200 ml ऑफ O2 रिक्वायर एंड 100 ml CO2 क्या हो रहा है आपका, प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे प्रोड्यूस लिख दो, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका 200 ml O2 आपका रिक्वायर्ड हो रहा है एंड 100 ml आपका CO2 आपका प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ देयर इज वन मोर एग्जाम्पल दैट विल सी एंड विल अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। सो देन अनदर एग्जाम्पल इज जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और आपका NH3 बनाता है, ठीक है। सो आप इसको देखो, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहाँ पर 2 है, 2 लगा हुआ है, तो 2 नाइट्रोजन हुआ, यहाँ पर भी आपका नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन आपका 6 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपका 6 है, मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई आपकी। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है 60 ml ऑफ N2 गैस प्लस 60 ml ऑफ H2 गैस, ठीक है। रिजल्टेंट मिक्सचर कंपोजिशन पूछ के रखा है आपको। क्या बोला है आपको बोला है आपका 60 ml नाइट्रोजन दे रखा है आपको, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन आपका गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। 60 ml आपका हाइड्रोजन दे रखा है, आपको रिजल्टेंट मिक्सचर पूछा है कंपोजिशन का, रिजल्टेंट मिक्सचर कंपोजिशन। सो हम अपने बेसिक मेथड लगाते हैं वही वाला, 1 वॉल्यूम, ये 1 है क्योंकि यहाँ पर ये 1 वॉल्यूम हो गया, ये 3 है तो ये 3 वॉल्यूम होगा, ये 2 है तो ये 2 वॉल्यूम हो गया। अब यहां पर 60 दे रखा है नाइट्रोजन का, ठीक है, तो 1 वॉल्यूम अगर हम इसको 60 ml मान लेते हैं नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम, सो अगर हम 1 वॉल्यूम को 60 ml मान रहे हैं, सो 3 वॉल्यूम को हमको 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 180 करना पड़ेगा, राइट। बट आप देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, 60 ml N2 दे रखा है, 60 ml हाइड्रोजन दे रखा है, तो जब 60 ml ही हाइड्रोजन दे रखा है तो हम 180 हाइड्रोजन कैसे ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो इस केस में हमको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, हमको फिक्स करना पड़ेगा, भले ही आपका 3 वॉल्यूम हमने लिख दिया है और इसको हमने क्या लिख दिया है 1 वॉल्यूम, तो यहां पर आप क्या करोगे, इसको आप 1 वॉल्यूम कंसिडर कर लोगे, 1 वॉल्यूम कंसिडर करोगे, 1 वॉल्यूम कंसिडर करोगे, आप इसको 60 लिख दोगे, और ये आपका N2 है, इसको आप क्या करोगे 1/3 कर दोगे, ठीक है, 1/3 कर दोगे, तो ये 60 है, 60 को आप डिवाइड करो 3 से, क्या होगा आपका 20 आ जाएगा, राइट, 20 आ जाएगा। तो ये अगर आपका 60 है तो ये आ जाएगा आपका 20, और ये आपका 2, ये 2 है, मतलब आप 60 को क्या कर दोगे यहाँ पे डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये आप क्या आ जाएगा 60, नो इट इज नॉट डिवाइड बाई 60। जब अभी आपका 60 आ गया, ठीक है, ये 60 आ गया, आप 1 वॉल्यूम ले रहे हो, ये 3 था, यहाँ पे 1 वॉल्यूम, तो ये आपका आ गया 20, ठीक है, 20 आ गया। अब अगर ये आपका 20 आ गया है और ये आपका 60 है वॉल्यूम, सो यहां पर क्या है आपका 2 है, राइट, 2 जब है आपका तो आप इसको क्या करोगे, इसको 40 मान लोगे, मीन्स यू डोंट नीड टू कंसिडर ये वाला स्टेप को, अभी आप भूल जाओ, जो वॉल्यूम को चेंज मत करो। आप N2 है, 3H2 है, 2 है, आपने इसको 2 वॉल्यूम मान लिया, इसको आपने 3 वॉल्यूम मान लिया, इसको आपने 1 वॉल्यूम मान लिया, ठीक है। बट आपके क्वेश्चन में हाइड्रोजन को दे रखा है 60, सो आप हाइड्रोजन को ये वाले केस से कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अगर आप कंसिडर करोगे तो ये 180 मान जाएगा। सो लेट इट बी 3 वॉल्यूम को आपने 60 मान लिया है, ठीक है, 3 वॉल्यूम को अगर आपने 60 मान लिया है तो 1 वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 वॉल्यूम कितना, 3 को आप अगर 60 मान रहे हो तो 1 वॉल्यूम आपका 20 होना चाहिए, और 2 वॉल्यूम कितना होना चाहिए, अगर आपका ये 1 वॉल्यूम 20 है तो 20 इंटू 2 कितना हो गया आपका, ये आपका 40 हो जाएगा, तभी तो होगा। ये अगर 40 है और 20 है और आप 20 को प्लस कर दो, मतलब 3 को प्लस कर दोगे तो 60 हो रहा है, सो ये 20 हो गया, 20 में से 60 में से 20 गया तो आपका कितना हो 40 हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर 1 वॉल्यूम है आपका ये 20 हो गया, 3 वॉल्यूम आपका 60 है, तो आपका जो 2 वॉल्यूम हो गया वो आपका क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है, वो आपका 40 हो गया। इस तरह से आपने कर दिया सॉल्व। सो हैंस क्या हुआ, आपको क्या पूछा, रिजल्टेंट मिक्सचर पूछा था, रिजल्टेंट मिक्सचर क्या, कंपोजिशन पूछा था, कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर क्या है, रिजल्टेंट मिक्सचर यहाँ पे आपका अमोनिया है। सो अमोनिया कितना आपका प्रेजेंट होगा आपको पूछ के रखा है। सो अमोनिया आपका कितना आया, 40 ml आया, कितना आया, क्योंकि यहाँ पे हमने अमोनिया देखा, अमोनिया आपका देखो 40 आया, आपको पूछा है रिजल्टेंट मिक्सचर क्या होगा, अमोनिया तो ये है आपका 2 वॉल्यूम, तो आपका 40 आ गया, सो अमोनिया का वैल्यू आपको 40 ml आ गया, राइट।
अब इसमें आप देखो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन कितना है, अनरिएक्टेड अगर मैं पूछूं आपको N2 कितना है, क्योंकि यहां पर आपका था 60, यूज कितना हुआ 20 हुआ। यहां पर क्या बोल के रखा था क्वेश्चन में, हमको 60 दे रखा था इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए भी हमको क्या दे रखा था 60 दे रखा था, बट हमने यूज कितना किया, क्योंकि हमने इस 3 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम के कंसेप्ट से किया, तो हमने 20 यूज किया। सो हमारा रिजल्टेंट अगर हमको नाइट्रोजन पूछा जाए तो हमका हमारा रिजल्टेंट था टोटल हमारा 60 था, उसमें से हमारा कंज्यूम हुआ था रिएक्शन में 20, सो बचा कितना 40 ml। सो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन आपका 40 हुआ और अमोनिया का कंपोजिशन आपका 40 ml, जो कि हमको यहां से पता चला। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द टूडेज क्लास। हमने तीन लॉज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास हम एवोगाड्रोस लॉ पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अवर मोल कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।